हेलो बच्चों, जैसे कि जानते हैं कि आज आप लोगों का मैथ का पेपर हो चुका है, ठीक है। और सभी लोग जो है अपना जो है मैथ पेपर का आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे आपको जो है, ठीक है, आंसर पे ले चलते हैं। कोई बात नहीं करेंगे, सीधे आपका आंसर की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न चलते हैं, सुनिए। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा, तो बताइए क्या होगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका जो है, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बता दें, ठीक है। ये होगा आपका ये अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद से कह रहा है 156 का भाज्य गुणनखंड होगा। तो सुनिए, ये इसका होगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तीसरा का हो जाएगा, ये समीकरण दिया है तो कह रहा है x संबंध y का मान होगा, तो ये होगा आपका तीसरा का ए, यानी कि 25 संबंधित 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कह समीकरण का अभिव्यक्ति कर होगा, तो इसका अभिव्यक्ति कर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, सुनिए। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो ये माध्य जो होगा आपका आंसर जो होगा ये, यानी कि डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये त्रिभुज दिया है, ये सभी भुजाओं का माप दिया है, तो कह रहा है कि AC की माप होगी। तो AC का माप जो होगी आपका जो है आंसर हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा ये, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का बिंदुओं इतना उतना के बीच की दूरी होगी, तो इसकी दूरी जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2√2 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना, ठीक है, इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा, तो इस केस में आपका जो है ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए अभी इसका पूरा डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे, पूरा इसको सोल्यूशन चढ़ाएंगे, ठीक है। शाम तक जो है हो सकता है चढ़ जाए, तो इसका पूरा जो है आपका सोल्यूशन चढ़ाएंगे, सब देखिएगा। अच्छा सुनिए, साथ में ना इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों बताने वाला, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 15 और 25 का HCF 5 है, तो उनका LCM का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 75, यानी कि बी, ठीक है। चलिए 10वां, तो देखिए 10वां का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। 11 का जो आंसर होगा 11, ठीक है। 11 का क्या निकालना, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 15, और क्या होगा -15 20 होगा, ठीक है, 15 20 होगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा चलिए उसके बाद से 12 का 10 a बराबर 1 है, तो कह रहा है 2 sin a का से का मान होगा। सुनिए, तो 12 का जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या बोला है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो यूनियन कोण का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 15 का जो आंसर होगा आपका जो है ये सी हो जाएगा, ठीक है। 16 का आंसर जो होगा, जोकर का टोपी का आकार होता है, तो ये शंकु का आकार का होता है, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद से देखिए, अच्छा 17 है कल्पित माध्य विधिपक विचलन के संतुलन रूप है, तो सुनिए इसमें थोड़ा आंसर में मुझे क्या है, थोड़ा सा डाउट है। तो देखिए हमारे हिसाब से ये संयुक्त होना चाहिए, संयुक्त विधि होना चाहिए, बाकी जो मैं कंफर्म करके एक बार आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 सुनिए, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य इतना इतना दिया है, यानी माध्य दे दिया, माध्यिका देते बहुलक, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अच्छा कह जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी, यानी कि 1/2 हो जाएगा। उसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है, एक अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता को दिशा निकालने पर पत्ते रानी होने की प्रक्रिया तक क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा 13 होगा, ठीक है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म होता है, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो हम चलते हैं खंड ब में। अब पहला प्रश्न है, पहला का क, सुनिए पहला का क, ठीक है, कह रहा है कि शंकु का आयतन होगा, ठीक है। चलिए तो हम इसका आयतन बता देते हैं कि कितना होने वाला है, तो आइए हम इसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर कितना वाला है, शंकु का आयतन। देखिए तो इसका जो भी होगा, इसका जो क्या होगा भी, यानी भी पर क्या होता है इसका आयतन होगा इसका 9856
सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसका जो है अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा क्या होता है 96 और 404 का HCF, तो इसका HCF जो होगा HCF होगा आपका जो है HCF होगा आपका कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये कह रहा है पहला का ग कह रहा है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा, एक 3 होगा, यानी कि 1 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें कह रहा है पहला का घ में कह रहा है कि अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा क्या है, कोण है, दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो दोनों कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा दोनों कोणों का होगा 90 डिग्री, तो जिनका ये आया होगा ये क्या होगा, वो सही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ के देख लेते हैं। सुनिए कह रहा है कि अड़ा वाला कह रहा है कि बिंदु इतना से मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी होगी इसका 10 होगा, जिसका आंसर 10 आया होगा वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो इसकी दूरी जो होगी क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 मात्रक, देखिए इसमें क्या है ना, कोई जो हमारे पास इकाई नहीं दिया है, कोई मात्रक नहीं दिया, तो आगे मात्रक लिखा है। ठीक है, चलिए ये सिद्ध करने वाला प्रश्न अभी हम थोड़ी देर में कराएंगे, आपको मिल जाएगा वीडियो इसका। ठीक है, पूरा डिटेल। अच्छा आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड प्रीवियस हो गया आगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में। ठीक है, जो 4 नंबर में पूछा गया, ये 2 नंबर में पूछा गया था, अब 4 नंबर में पूछा है। देखिए तो दूसरा काम में डी निकालना था, तो बताइए डी क्या हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो क्या ना मूल बताना था, तो देखिए एक x इजकल टू आपका जो होगा माइनस का √2 होगा, और दूसरा होगा x इजकल टू, ठीक है, माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा ग है सिद्ध करने वाला, तो सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, घ भी सिद्ध करने वाला, सिद्ध करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ड़ में। इसमें x और y का मान बताएं। सुनिए तो x का मान जो है 8 आएगा, जहां जिनको जो x का मान अगर 8 आ गया है, जिनको अगर x का मान क्या हो गया, x इजकल टू 8 आ गया है और y इजकल टू क्या आ गया, 7 आ गया है, तो समझिए उनके तो बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए अब देखिए च कह रहा है कि इसमें ये क्या है, ये परिक्ता का है। देखिए तो इसका जो आंसर आएगा, च का जो आंसर होगा, परिक्ता जो आएगा, परिक्ता जो आएगा इसका, ठीक है, जो भी इस घटना का परिक्ता होगा ये होगा 11 बटा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्या होता है, खत्म होता है, 4 नंबर खत्म होता है। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आइए 6 नंबर प्रश्न सुनिए। 6 नंबर प्रश्न का देखिए तीसरा का ये पहला, देखिए पहला इसमें क्या ना भिन्न बताना है, तो भिन्न जो आएगा आपको बता दें, जो भिन्न आएगा इसका, यानी ये आएगा 5 बटा क्या आ जाएगा 12, तो जिनका आंसर 5/12 है उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए अब इसका 8वां में जो था विमान का चाल बताना था, तो विमान का जो चाल होगा, विमान, ठीक है, विमान का चाल, ठीक है, विमान का जो चाल होगा, विमान का चाल, तो विमान का जो चाल होगा ये हो जाएगा 750 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, प्रति क्या हो जाएगा, घंटा होगा, 750 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा देखते हैं आगे। सुनिए क्वेश्चन नंबर चौथा चलते हैं, चौथा पे चलिए आइए चलते हैं चौथा। ठीक है, चौथा ये कर रहा है, देखिए अब ये हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो इसमें न क्या था कि खंभों की ऊंचाई तथा खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें 2 दूरी निकलेगा, यानी इसका जो पहला दूरी होगा, यानी फर्स्ट दूरी, यानी एक तरह से हम ये कहें कि जो पहला दूरी होगा, पहला दूरी, ठीक है, पहला दूरी होगा, पहला दूरी, ठीक है, देखिए पहला दूरी होगा वो होगा आपका जो है, ठीक है, 20 होगा। ठीक है, और दूसरा दूरी होगा जो है, दूसरा दूरी जो होगा आपका जो है, ये क्या होगा आपका जो है, ठीक है, 60 होगा, क्या होगा 60, दोनों क्या होगा मीटर में होगा, ये भी मीटर में, ये भी क्या होगा मीटर में होगा। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई बता दें, इनकी ऊंचाई जो है यानी एच क्या होगा, एच लिखते हैं, तो एच बराबर इनका हो जाएगा, ऊंचाई पूछा है तो एच आपका आएगा 20√3, क्या आएगा 20√3 मीटर। ठीक है, अच्छा अगर कोई इसका वैल्यू रखना चाहता है तो 20, अच्छा √3 की वैल्यू होता है 1.732, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर जो आएगा 34
0.64, ठीक है, मीटर, ठीक है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं आठवां। सुनिए, आठवां में देखिए चौथा पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, तो जो मीनार की ऊंचाई होगा, मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगा 20, ठीक है, ठीक है, रूट के ब्रैकेट में √3 माइनस का क्या हो जाएगा 1 होगा। जिनका आंसर ये आया है √3 माइनस 20 इंटू, ठीक है, √3 माइनस 1, उनका क्या आंसर ये सही होगा, ठीक है। चलिए बाकी जो कुछ लोग आगे बढ़ा दिए होंगे √3 की वैल्यू रख करके 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, उनका भी आंसर सही होगा, ठीक है, और उससे भी आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, और इतना करेंगे तभी आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5वां पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, दो है, दोनों का आंसर देखते हैं। पहला का आंसर सुनिए, पहला में क्या पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, इसका जो आंसर होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर जो होगा, ठीक है, ये आएगा आपका 374, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर। अच्छा आइए अब इसका आगे देखते हैं, आगे वाला 8वां में क्या है, सुनिए, लास्ट एंड फास्ट। सुनिए, कह रहे कि एक ठोस अर्धगोले ठीक खड़े शंकु आकार का है, शंकु अर्धगोले की त्रिज्या समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन यानी कि क्या निकालना है, भी। तो देखिए भी इसका जो हो जाएगा, भी आपका होगा, ठीक है, यानी जिनका आंसर जो होगा 27 पाई आएगा, 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया होगा, तो उनका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपको जो है बहुत कुछ मिलने वाला है, इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, ठीक है। आइए।